हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे ब्राजीलियन प्रेसिडेंट के बारे में। कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को तोड़ने के लिए इनके ऊपर लगाया गया है प्रॉपर्ली जुर्माना। वेल, एज ऑफ नाउ देखा जाए तो आपने बहुत सारे लोगों को, एक आम पब्लिक को, जब भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ती है तो उसके ऊपर पेनाल्टी या फाइन आपने लगते हुए देखा होगा। लेकिन ब्राजील की जो टॉप पोस्ट है, वहां के राष्ट्रपति के ऊपर यहां पर फाइन लगाकर कह सकते हैं ब्राजील के जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक नया चैप्टर लिखा हुआ है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसके पहले न्यूज़पेपर्स की बात करें तो कई सारे न्यूज़पेपर्स ने प्रॉपर्ली दिखाया भी है कि ब्राजीलियन प्रेसिडेंट को यहां पर फाइन दिया गया है। और मामला क्या था, यहां पर इन्होंने मोटरसाइकिल रैली को ऑर्गेनाइज किया था जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। और कमाल की बात यह है, साओ पाउलो में ये जो मोटरसाइकिल रैली हुई जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने आए, लेकिन इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। आप देख सकते हैं यहां पर प्रेसिडेंट साहब खुद भी हैं, इन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है, तो इसके चलते यहां पर लगाई पेनाल्टी। ब्राजील के लोकेशन की हम बात करें तो ब्राजील का लोकेशन बेसिकली पड़ेगा साउथ अमेरिका में, और ये आप देख सकते हैं ये साउथ अमेरिका में ब्राजील एक बड़ी कंट्री है। इसके अलावा देखा जाए तो ये हमारे इंडिया का लोकेशन है, और इसके अलावा ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लोकेशन है, तो आप जानते ही हैं। देखिए, इसके अलावा देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट मामला यह है कि ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं इनको कोविड-19 के प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए यहां पर एक बड़ी मोटरसाइकिल रैली तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, लेकिन इनमें से किसी ने मास्क नहीं पहन रखा था, और इसके चलते लगभग $110 का अमाउंट, इतना फाइन लगाया गया है। वेल देखिए, इस फाइन का अमाउंट यदि हम देखें तो एज ऑफ नाउ इसका अमाउंट लगभग 7500 रुपए के आसपास होगा यदि इंडियन करेंसी में हम देखें तो। वेल देखिए, वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहां पर क्या है, कोविड-19 के वहां पर रूल्स हैं कि मई 2020 से हर किसी इंसान को मास्क पहनना वहां पर पब्लिक प्लेस में कंपलसरी कर रखा है। देखा है तो काफी इंटरेस्टिंग है, और इसके चलते इनके ऊपर लगा दिया गया फाइन। देखिए, यदि आप इस मामले की यदि हम रियलिटी को देखें तो यहां पर जो सपोर्टर्स हैं, इनके बड़े सारे सपोर्टर्स हैं, मोटरसाइकिल सपोर्टर, इन्होंने प्रॉपर तरीके से सौ पाउलो में एक बड़ी लंबी रैली किया, और यहां पर लोकल पैंडेमिक रेस्ट्रिक्शन के चलते इन्होंने प्रॉपर तरीके से मास्क को वियर किया नहीं। ये आप रैली देख सकते हैं, यहां पर ये हैं प्रेसिडेंट साहब, और इनके सपोर्टर्स को आप देखें, इनमें से किसी ने लगभग किसी ने भी मास्क यहां पे पहना हुआ नजर नहीं आएगा। एंड दिस इज द रियल सिचुएशन। अब यहां पर मामला यह था किसके चलते फाइन इनके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई। अब देखिए, मास्क की यदि हम बात करें तो मास्क पहनना कब कंपलसरी नहीं होता, मास्क पहनना तब कंपलसरी नहीं होता जब देश की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट हो जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ देखा जाए तो ब्राजील की पॉपुलेशन में तकरीबन 12% आबादी ही यहां पर वैक्सीनेट हो पाई है, जहां पर जिनको दोनों डोज लग चुके हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो यहाँ की जो अथॉरिटी है उसके हिसाब से देखा जाता है। यदि ब्राजील की पॉपुलेशन की यदि हम बात करें, ब्राजील पे नजर डालें तो ब्राजील की पॉपुलेशन एज ऑफ नाउ तकरीबन आप कह सकते हो 21 करोड़ के आसपास आबादी है। और यदि हम बात करें कि ब्राजील की पॉपुलेशन में यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया की लगभग 2.73% पॉपुलेशन के आसपास है, पूरी दुनिया की 6ठी नंबर की जो कंट्री है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो यहां पे देखा है तो ब्राजील में एज ऑफ नाउ देखा जाए तो यहां पर रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाना काफी जरूरी है, बिकॉज यहां पे केवल 12% पॉपुलेशन ही एज ऑफ नाउ डबल डोज का वैक्सीनेशन ले पाया है। यदि हम इस इवेंट को इंडिया से कंपेयर करें तो डेफिनेटली भारत को यहां से एक सीख लेना चाहिए। क्यों सीख लेना चाहिए? क्योंकि हमारे देश में बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, असम में इलेक्शन हुए, बहुत जगह इलेक्शन हुए, और यहां पे कई सारे मिनिस्टर्स ने, बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, इवनली हमारे खुद के महामहिम प्रधानमंत्री साहब हैं, इन्होंने भी इनमें पार्टिसिपेट किया। और कमाल की बात है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया गया। बहुत सारी रैलीज की फोटोज आप देख सकते हैं जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए, और किसी ने प्रॉपरली इवनली मास्क नहीं पहन रखा था। साहब ने रूल्स लगाए हैं कि मतलब मास्क तो जरूरी है लेकिन 2 गज की दूरी भी जरूरी है। 2 गज की दूरी को फुला दता बना दिया गया। 2 गज की दूरी तो कहीं भी हमारे इसमें नजर नहीं आई। लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई, और इसके चलते कह सकते हैं कि यहां भी प्रॉपर तरीके से पेनाल्टी लगनी चाहिए। हमारी अथॉरिटीज को प्रॉपरली, उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे, उनको प्रॉपरली पेनाल्टी लगानी चाहिए थी जिसने भी प्रॉपर तरीके से कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमें अपने देश में देखने के लिए नहीं मिला। दैट इज हाईली अनफॉर्चुनेट एंड वी नीड टू लर्न दैट थिंग। हमें उनसे डेफिनेटली सीखना चाहिए, ब्राजीलियन अथॉरिटी से। एनीवे, ये रहा डिस्कशन आज का। दिस इज ऑल अबाउट दैट। इसके अलावा हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं जो हमें पहली बार सुन रहे हैं,
यदि आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 7 बजे हर एक दिन, संडे को छोड़कर हर एक दिन यहां पर लाइव क्लास होती है। और यहां पर एज ऑफ नाउ जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पॉलिटी, तो आप इस क्लास से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश की तैयारी करते हैं, मध्य प्रदेश की किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप सुबह 7 बजे क्लास से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पर लाइव डिस्कशन एवरी सिंगल डे होता है मध्य प्रदेश पे। तो 2 क्लास एज ऑफ नाउ लाइव चल रही हैं। इसके अलावा हमारा लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती है। यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। इसके अलावा हमारे चैनल में बहुत सारा करंट अफेयर का अपडेट टाइम टाइम पे होता है, तो उसका भी बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।